सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्म सूत्र के चौथे सूत्र पर हम लोग विचार कर रहे हैं। तत्व समन्वयात्। वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं सबकी परिणति, सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य ब्रह्मबोध कराने में ही है। असल में हमारे एक एक कर्म, हमारी एक एक सांस, सबका लक्ष्य ब्रह्मबोध कराना ही है। इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य स्वरूपावस्थान के अलावा और कुछ नहीं। वेदांत का स्पष्ट संदेश है
कि देखो, मनुष्य साधक, तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं और तुम्हारे जीवन में सुख की तलाश में है। तुम्हारे लाख उपाय करने के बाद भी न तो जीवन से परेशानियों का अंत होता है और न जिस सुख की तुमको तलाश है वो सुख ही मिल पाता है। इसका कारण क्या है? तो वेदांत कहता है इसका कारण है, इसका कारण ये नहीं है कि तुम्हारे कर्म में कमी है, इसका कारण है तुम्हारे ज्ञान में गलती है। चूंकि ज्ञान में ही गलती है, इसलिए जीवन से परेशानियां खत्म नहीं होती और जिस सुख की तलाश है वो सुख मिल नहीं पाता। अब ये ज्ञान में गलती कहां है, किस स्तर पर है, हमने कई बार चर्चा की। तो वेदांत कहता है कि देखो, 4 जगह तुम्हारे ज्ञान में गलती है और ये 4 ही चीजें हैं जो जीवन को गहराई से गवर्न करती हैं और चारों के ज्ञान में तुम जो है गलती किए बैठे हो। केवल बोध प्राप्त संत ही इस गलती के ऊपर उठता है और इस गलती के ऊपर उठते ही वो बोध प्राप्त संत हो जाता है। और जब तक इन 4 के बारे में गलती रहती है तब तक उसको संसारी कहते हैं, उसको सुख दुख भोगने वाला जीव कहते हैं, उसको संसरण में पड़ा हुआ संघाताभिमानी जीवात्मा कहते हैं। वो परमात्मा स्वरूप में स्थित बोध प्राप्त संत नहीं होता। तो ये जो 4 जीवन के महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, इनके ज्ञान में गलती है और हम सब कुछ स्वीकार करने को तैयार होते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में गलती हो रही है, ये बात हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। इस बात पर श्रद्धा भी नहीं कर पाते कि गीता में कही गई बात हमारी सोची और समझी हुई बात से ऊपर की बात है, वो हमारे फायदे की बात है। अगर हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो श्रद्धा करके उस रास्ते पे चल लें तो हम उस गलत ज्ञान से छुट्टी पा जाएंगे जो हमारे दुख का कारण है और उस सच्चे ज्ञान में प्रतिष्ठा कर लेंगे जिससे दुख परेशानियों से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धा करके बढ़े। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। और इसका उल्टा, जानते हैं नहीं और श्रद्धा भी नहीं करेंगे तब क्या होगा? गीता जी ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। देखो अर्जुन, जो कुछ मैं इस गीता में बता रहा हूं तुम्हारे स्वरूप, संसार के स्वरूप के बारे में, अपने परमात्मा के स्वरूप के बारे में, अगर इसमें कोई श्रद्धा नहीं करेगा, संशय करेगा, तो अज्ञान के कारण ही वो ऐसा करेगा। वो अपनी समझ को मेरी समझ से ऊपर मानेगा। अज्ञश्च अश्रद्धान, एक तो जान नहीं रहे हैं और फिर जो अच्छी और सच्ची बात है उस पर अश्रद्धा भी कर रहे हैं। कहा एक तो अज्ञानी है फिर अश्रद्धालु भी। ठीक है, अज्ञानी था और श्रद्धालु होता तो ज्ञान प्राप्त कर सकता था। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अज्ञानी तो सभी पैदा होते। अज्ञानी न होते तो इस मनुष्य शरीर में आते क्यों? अज्ञान के कारण ही तो हम अपने ब्रह्म स्वरूप में नहीं प्रतिष्ठित थे, तभी तो संसरण में पड़े, इस मनुष्य शरीर में आना हुआ। तो जो भी आया है तो अज्ञानी तो है ही। कहा लेकिन श्रद्धावान तो हो सकते हैं। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम
संशयात्मना श्रद्धावान लभते ज्ञानम और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधि। ज्ञान से परम शांति और परम सुख तत्काल ही मिलता है, लेकिन जो अज्ञानी है और श्रद्धालु भी है तो उसको न इस लोक में सुख और शांति है न परलोक में। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, वो तो नाश को प्राप्त हो। नाश का प्राप्त होने का मतलब यह है कि सुख दुख में ही डोलता रहेगा, हीन और उच्च योनियों में कर्म के अनुसार भ्रमण करता रहेगा, परिस्थिति का गुलाम बनकर के जीवन जिएगा, मान्यताओं वासनाओं का गुलाम बनकर के जीवन जिएगा, और गुलामी कोई सुखदायक नहीं होती। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो, न अयम लोक न परलोक, न नायम लोकोस्ति न पर न सुखम। संशय, जो संशय करेगा मेरे वचनों पर उसको न इस लोक में सुख मिलेगा न परलोक में सुख मिलेगा। ऐसे भगवान ने थोड़ा प्रेरणा देने के लिए हल्की सी डांट लगाई साधकों को। तो वेदांत कहता है कि देखो परेशानियां हैं और जिस सुख की तलाश है वो सुख मिल नहीं पा रहा है, परेशानियां दूर नहीं हो पा रही। इसका कारण क्या है कि हमारी समझ ये है कि हम बहुत सा कर्म करके जब परिस्थिति को ठीक कर लेंगे तो हमारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और सुख भी मिल जाएगा, और ये गलत सोच है। ज्ञान में गलती के कारण परेशानी है, ज्ञान में गलती के कारण उस सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। वो ज्ञान में गलती क्या है, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। ज्ञान में गलती 4 एस्पेक्ट्स में है। अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान में गलती है, संसार के स्वरूप के बारे में ज्ञान में गलती है, परमात्मा के स्वरूप के बारे में ज्ञान में गलती है, और जीवन के लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, अर्थात आध्यात्मिक साधना का पथ क्या है, इसके बारे में भी ज्ञान में गलती है। तो अपने बारे में, संसार के बारे में, भगवान के स्वरूप, अपने स्वरूप के बारे में, संसार के सच्चे स्वरूप के बारे में, भगवान के सच्चे स्वरूप के बारे में और आध्यात्मिक साधना के सच्चे स्वरूप के बारे में ज्ञान में गलती है, और इस कारण जीवन में परेशानियां भी हैं और वो सुख भी नहीं मिल रहा जिसकी तलाश है। हमने कई बार चर्चा की, संक्षेप में फिर से मन में ले ले कि हम अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान की गलती क्या है कि द्विहोस्मि जीवोस्मि, मैं ये फिजिकल बॉडी हूँ, मैं सटल बॉडी हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, और हूँ क्या? शास्त्र कहता है तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म हो, तुम ये जन्मने मरने वाला फिजिकल बॉडी नहीं हो, तुम सुखी दुखी होने वाला मन नहीं हो, तुम मान अपमान को सहन करने वाली बुद्धि नहीं हो। ये तो तुम्हें मिले हुए उपकरण हैं, इनको अच्छा रखो, इनसे काम करो अच्छा, लेकिन स्वरूप के बारे में भ्रम मत पालो। तुम इस बात के का दृढ़ निश्चय कर लो। बोध रूप में सपने से भी कोई उठा के पूछे तो तुम यही कहो कि मैं एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप हूं। ये दृढ़ता से जब तक स्थिर न हो जाए तब तक श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण, निश्चय पर्यंत श्रवण करो, तात्पर्य निश्चय पर्यंत श्रवण, यही श्रवण की परिभाषा है। श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है। जब तक इस चेतना के ब्रह्मत्व का बोध न हो जाए तब तक श्रवण रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो गया श्रवण, जान लिया गीता में क्या लिखा है, जान लिया भागवत क्या कहते हैं, ना, निश्चय पर्यंत। अगर ये निश्चय बना हुआ है कि मैं तो शरीर हूं, मैं तो जीव हूं, तो अभी श्रवण ठीक से हुआ नहीं है। श्रवण पूरा कब होगा? तात्पर्य निश्चय जब हो जाए, मैं एक अखंड सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, ब्रह्म स्वरूप है मेरा। और असल में यही मूल है, चारों में यही मूल है। जो चार ज्ञान में गलतियां हैं
उसमें मूल गलती इसी में है। अगर ये गलती ठीक हो जाए तो बाकी 3 तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जब हम अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानते तभी तो कामना होती है आनंद पाने की, सुख पाने। अगर हम अपने को आनंद स्वरूप जान लें तो संसार की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। संसार में भटकाव क्यों होता है? कामना पूर्ति के लिए ही तो होता है। अगर तो लगे कि सर्वोच्च आनंद तो हमारा स्वरूप है तो संसार में भटकेगा क्यों? जीव ही तो भटकता है, और आनंद पाने के लिए, जड़ में आनंद खोजने के लिए जीव भटकता है। चेतन जीव जड़ संसार में आनंद पाने के लिए, देखिए कितनी बड़ी गलती है ज्ञान। और आनंद चेतन का धर्म है, आनंद आत्मा का धर्म है। तो मूल बात यह है कि हमको अपने स्वरूप का निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए। अपने बारे में जो ज्ञान की गलती है वो सुधरनी चाहिए, और संसार के बारे में भी सुधर जाएगी, सुधरनी ही चाहिए। हमने चर्चा की, ये संसार सच्चा नहीं, आने जाने वाला है। और भगवान के बारे में गलती क्या है कि भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान चर्च में बैठे हैं, भगवान के, अरे भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तुम्हारी चेतना भगवत स्वरूप है, ईश चेतन है, ये जीव चेतन नहीं है। तुम्हारी चेतना बन करके पर रूप से पाया गया भगवान काम चलाऊ है, वो असली पाना नहीं है। क्योंकि पर रूप से जिसको पाते हैं वो जड़ होता है। चेतन हमेशा आत्म रूप से ही पाया जाता है। और भगवान चेतन अगर हैं और भगवान नहीं चेतन है तो कौन चेतन है? तो उनको आत्म रूप से ही पाया जाएगा। ये जो चेतना हमारे अंदर है ये ईश चेतन है। इस रूप में जब उसको पा लिया तो फिर भगवत प्राप्ति भी हो गई। यानी अपने सच्चे स्वरूप को जाना तो संसार की आवश्यकता भी खत्म हो गई, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो गया कि अरे जिसको हम जीव चेतन मान के बैठे थे वो तो ईश चेतन निकला। और साधना का पथ भी यही है। साधना का मतलब यह नहीं है कि हम उस दिन, एक विशिष्ट दिन में विशिष्ट चीजें नहीं खाते। हम तो भाई 4 बजे सुबह उठ जाते हैं और ठंडे पानी से नहा लेते हैं। ये देह को कष्ट देने वाली जो साधनाएं हैं ये एकदम साधना का स्वरूप नहीं है। साधना का स्वरूप यही है कि तुम अपने चेतन के सच्चे स्वरूप को पहचानने की तरफ बढ़े या नहीं बढ़े, या कितना बढ़े। शुरुआत के लिए ये क्रियात्मक साधनाएं इंद्रिय संयम के लिए ठीक है कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम इस समय सोएंगे, हम इस समय उठेंगे। लेकिन उस सब का उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तो कोई एक अमुक दिनचर्या या आहारचर्या को अपना लेना और जो लक्ष्य है अयम आत्मा ब्रह्म उसकी तरफ बिल्कुल न बढ़ना, तो वो तो एक रिचुअल सा होकर के रह जाएगा। इसका मतलब उसका कुछ अर्थ निकला विकला नहीं। वो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आहार में, विहार में, चेष्टा में, कर्म में, सोने में, जागने में युक्तता होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? उस परम सत्य का बोध, अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से जानना। इसी के लिए आहार का संयम है, सोने जागने का संयम है। इसी के लिए शरीर मन बुद्धि को भी ठीक रखना है, अपनी चेष्टाओं को भी ठीक रखना है, चिंतन को ठीक रखना है और कर्म को भी ठीक रखना है। जो जो कर्म हम स्वरूपावस्थान की तरफ बढ़ाने वाला है, जो जो चेष्टाएं उस परम सत्य की तरफ बढ़ाने वाली हैं, जो हमारा स्वरूप है उसके सच्चे ज्ञान में प्रतिष्ठित करने वाली है, वो सब ठीक है।
और अगर उधर बढ़ाने में कोई योगदान नहीं कर रही है तो पुनर्विचार करना चाहिए। जिसने अपनी दिनचर्या को देखना शुरू कर दिया, जिसने अपने मन की गति को देखना शुरू कर दिया, जिसने अपने चिंतन की धारा को पढ़ना शुरू कर दिया, असल में उसी ने आध्यात्मिक सीढ़ियां चढ़नी शुरू की है। जो अपने मन को आत्मोन्मुखी बना सकता है, जो अपने चिंतन को आत्मोन्मुखी बना सकता है, जो अपनी दिनचर्या को आत्मोन्मुखी बना सकता है, असल में वेदांत का साधक वही है। तो साधना का पथ क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान हमसे अलग कोई सत्ता नहीं है। भगवान हमारे अंदर जो चेतना है वो ईश चेतन है। साधना का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, और हमारा अपना स्वरूप क्या है, और इनके मूल में हमारा अपना स्वरूप है। ये चीजें, इन चार के बारे में अगर ज्ञान में गलती है, और ज्ञान में गलती है, या तो फिर ज्ञान की दृढ़ता नहीं है। अगर ज्ञान, एक तो है कि ज्ञान ही नहीं है, दूसरा यह है कि ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, और अदृढ़ ज्ञान माइनस दृढ़ता बराबर अज्ञान। अगर ज्ञान में दृढ़ता नहीं है तो वो भी अज्ञान जैसा ही है। ज्ञान भी हो और ज्ञान में दृढ़ता भी हो, तब जाकर के फिर हमारी दृष्टि ठीक हो। अखंडानंद महाराज कहते थे, वो सारी साधनाओं का फल दृष्टि में सुधार करना है। अज्ञान दृष्टि से ज्ञान दृष्टि में छलांग लगाना, यही श्रवण का उद्देश्य है, यही सारी साधनाओं का उद्देश्य है कि हमारी दृष्टि ज्ञान दृष्टि बन जाए, आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, सत्य दृष्टि, चेतन दृष्टि, आनंद दृष्टि, सच्चिदानंद दृष्टि। ये अगर बन जाती है तो देखो यही समाधान है। ये दृष्टि परिवर्तन होते ही सारी परेशानियां खत्म। क्योंकि वासना, डिजायर, और डिजायर की पूर्ति परेशानी का कारण यही थी। डिजायर इज मदर ऑफ पेन। और जैसे ही अपने आनंद स्वरूप चेतन की अनुभूति हुई, जैसे उसके सत्य स्वरूप की अनुभूति हुई, उसके चेतन और आनंद, तो फिर डिजायर का है कि ये बचेगी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब कोई डिजायर ही नहीं। किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनु शरीरम अनुसंज्वरेत, बृहदारण्यक में कहा। जब कामना, अब भोक्ता भी नहीं रहा और भोग्य भी नहीं रहा। भोक्ता जो है वही समाप्त हो गया, जीव ही समाप्त हो गया, अब तो ब्रह्म आ गया। तो आनंद स्वरूप आत्मा से हमारा मिलन हो गया, और वो स्वरूप है, उसको न छोड़ा जा सकता है, न उसको पकड़ने के लिए कुछ लाना है, न कोई उसमें साधना करनी है, न क्रिया करनी है। किमिच्छन्न कस्य कर, फिर किस कामना से, किस प्राप्ति के लिए अब शरीर को इधर उधर भटकाएगा, जलाएगा, तपाएगा। जिसका आत्मरमण सिद्ध हो गया, जो आत्मा में संतुष्ट हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए अब कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। गीता जी के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, नैव तस्य कृतेन अर्थः, उसका कुछ करके कुछ बनने वाला नहीं है। कुछ करने में से उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेनेह कश्चन, और न करने से उसकी कोई हानि नहीं होती, करने से उसका कुछ लाभ नहीं होता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय, वो तो कर्म करे या न करे। कौन? ज्ञानी, जिसने आत्मा के ब्रह्मत्व को जान लिया, अपने आनंद स्वरूप को जान लिया। वो करके अब कुछ उसको लाभ नहीं होने वाला है, न करके कुछ हानि नहीं होने वाली है,
न चास्य सर्वभूतेषु, उसका किसी से पर आश्रय नहीं रह गया, अब आत्माश्रय हो गया उसका। किसी से न उसको लाभ की आशा है न हानि का भय है। और भगवान कहते हैं ये स्थिति पाने के बाद फिर वो क्या चुप होके बैठ जाएगा? कहा नहीं, वो क्या करेगा? असक्त होकर कार्य करेगा, भगवान को समर्पित होकर के भगवत प्रेरणा से कर्म करेगा। अब वासना और इच्छा की प्रेरणा से कर्म नहीं करेगा। और कहा अगर तुम उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहते हो तो तुम उस ज्ञानी की तरह कर्म करना शुरू करो, तो तुम भी उस परम सत्य को पालोगे। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कहा परम आपनोति पुरुषः, वो भी उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है जो श्रद्धा रख करके ज्ञानी की तरह कर्म करना शुरू करता है। ज्ञानी की तरह कर्म करना मतलब तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्त हो करके जो कर्म करता है। असक्त हो करके मतलब अहंकार और स्वार्थ को छोड़ करके, जो व्यापक समाज हित में समष्टि हित में कर्म करता है और कर्तव्य कर्म करता है, कार्यम कर्म अच्छे ढंग से करता है, समाचर और सतत करता है, खाली नहीं बैठता है। प्रमादो वही मृत्यु, संत सुजाति में कहा देखो आलस्य प्रमाद तो मृत्यु है। हम कई बार चिंतन में प्रमाद करते हैं, सत्कर्म में प्रमाद करते हैं। प्रमाद नहीं करना है, बिल्कुल अलर्ट और जागृति का जीवन जीना है। कार्यम कर्म समाचार, लेकिन असक्ता, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठ करके कर्म करता है। जो ईश्वरार्थ कर्म करता है तो परम आपनोति पुरुष, वो भी उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, संयतेन्द्रिय और तत्परता का बड़ा उल्लेख किया गीता। संयतेन्द्रिय का मतलब ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनको ऐसे तरफ न लगाओ जो विकार, और सारे विकारों के मूल में गीता ने कहा 3 ही हैं, काम क्रोध और लोभ, यही नरक के द्वार के हैं। यानी ऐसा चिंतन क्यों करें, ऐसा संग क्यों करें, ऐसी जगह ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को क्यों लगाएं जिससे यह चित्त काम क्रोध लोभ से आक्रांत होता हो। क्यों? क्योंकि गीता में कहा यह नरक है, इनके रहते आत्मबोध नहीं होगा। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति परां गतिम्। इन 3 से जैसे ही छुटकारा मिलता है वैसे ही मानो परम गति की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे शब्दों में क्या कहना चाहते हैं कि देखो इन 3 के रहते परम गति प्राप्त नहीं होगी, अयम आत्मा के ब्रह्म के बोध में प्रतिष्ठित नहीं होगा। इसका मतलब यह है अगर काम क्रोध लोभ से चित्त आक्रांत हो रहा है कि कहीं न कहीं अभी वासना पुंज सता रहा है, अज्ञान बनाओ। अज्ञान का दूसरा नाम है वासना पुंज, संस्कार अभी गलित नहीं हुआ पूरा। और इसके लिए क्या है? असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुर। असक्त, गुरु जी कहते थे कि अगर श्रवण का पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रवण सर्वोच्च साधना है, वेदांत की साधना, श्रवण मनन निधिध्यासन,
आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। लेकिन अगर बार बार श्रवण करने से भी धारणा यही बनी हुई है कि अरे कौन आत्मा के ब्रह्मत्व को जान पाया, क्या इस क्लास में सुनने से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाएगा कोई? अगर 20-25 साल सुनने के बाद भी यह धारणा बनी हुई है, इसका मतलब अभी गुरु जी कहते थे पूर्व की साधना करने की आवश्यकता है। तुम तुरंत स्विच ओवर करो उपासना में और निष्काम कर्म में। अभी अंतःकरण की शुद्धि उस लायक नहीं हुई कि ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन हो सके, इसलिए अज्ञश्च, अज्ञान तो है ही है, खैर अश्रद्धा भी बनी हुई है कि कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। अगर श्रवण का पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है, शंका ही बनी हुई है, तो गुरु जी कहते थे तुरंत पूर्व की साधना में, बिना अपने को पहलवान माने कि नहीं नहीं हम तो सर्वोच्च साधना ही करेंगे, तुरंत उपासना और कर्म, निष्काम कर्म में जाओ। गीता ने कहा तस्माद असक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, अच्छे ढंग से निष्काम कर्म करो, क्योंकि असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। असक्त होकर के कार्य करने से उस परम तत्व की प्राप्ति हो जाती। भगवान शंकराचार्य ने जब इस तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक पर भाष्य लिखा तो लिखा कैसे परमाप्नोति पुरुष, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, किस ढंग से? तो लिखा सत्व शुद्धि द्वारेण, सत्व शुद्धि के द्वार से परमाप्नोति, अर्थात मन इतना पवित्र हो जाता है, अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है, बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि वो द्वार बन जाती है आत्मबोध का। सत्व शुद्धि द्वारेण परम आपनोति पुरुष, यानी असक्त होकर के आचरण करने से क्या होगा कि बुद्धि निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और सत्व शुद्धि के द्वार से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। परम मतलब मोक्ष का देखो, श्रवण होना चाहिए, मनन होना चाहिए, निधिध्यासन होना चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए, और उपासना, उपासना का मतलब केवल कर्मकांड वाली उपासना नहीं। कहते एक होती उपासना और एक होती भक्ति। हम कई बार उपासना, क्रियात्मक उपासना में फंस जाते हैं और भक्ति हमसे कोसों दूर रह जाती है, और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हो गए। भक्त तो ज्ञानी हो ही जाएगा, उपासक ज्ञानी हो जाए ये जरूरी नहीं है। कर्मकांड जो है, एक मशीनी ढंग से कर्मकांड करने से ज्ञान हो जाएगा ही नहीं, लेकिन भक्त जरूर है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मैं तो अपने भक्त को बुद्धि योग दे देता हूँ, कृपा करके उसको आत्मबोध करा देता हूँ। तो भक्त तो ज्ञानी हो जाएगा, लेकिन अगर हम केवल क्रियात्मक उपासना में ही, कर्मकांड जैसी उपासना में ही रहे, तब फिर भगवान ने कहा कि तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन वो भक्ति तक बढ़नी चाहिए, वो क्रियात्मक उपासना। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तुम्हारे कर्म ही पूजा बन जाए, यहां तक उपासना को उठाना है। ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तुम भक्ति पूर्वक जल चढ़ाओगे, पत्र पुष्प जो भी दोगे मैं ग्रहण करूंगा, और
मैं प्रेम से चढ़ाई गई तुम्हारी हर चीज का भोग करूंगा, और निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे तो हमारी सांसारिक कामनाएं भी पूरी होंगी। लेकिन यहीं तक नहीं रहना है। भगवान ने कहा इसके आगे बढ़ो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। तुम जो कुछ भी करते हो तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मेरी प्रेरणा से करो और उसका फल भी मुझे ही अर्पित करो। मुझे अपने कर्म का अर्पण कर दो। हर कर्म को पूजा बना लो। केवल एक निश्चित समय में पूजा का रिचुअल ना निभाओ, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जो भी करते हो। यत् करोषि यदश्नासि, भोजन भी तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, चरण राम तीरथ चलि जाही, राम बसहु तिनके मन माही। तब फिर मैं तुम्हारे मन में अपने स्वरूप को प्रकट कर दूंगा। तो कहा कि कर्म को भी पूजा बनाओ और ईश्वरार्पण कर्म करो। तो देखो कर्म और उपासना में अंतर नहीं रह जाएगा। सत्व शुद्धि द्वारा, सत्व शुद्धि का मार्ग बन जाएगा। भगवान बुद्धि योग दे देंगे और अज्ञान का विनाश कर देंगे। यही तो मार्ग है। तो अगर श्रवण का पर्याप्त प्रभाव नहीं हो रहा है तो हमको इस प्रकार से कर्म और उपासना पर ध्यान देना ही चाहिए। निष्काम कर्म करें, ईश्वर अर्पित कर्म करें, कर्म को पूजा बनाएं, और निश्चित रूप से फिर गीता जी तो हमारे ऊपर कल्याण के लिए ही तो जो मार्ग बता रहे हैं। लेकिन अंत में तो ये पहुंचना ही है कि हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा जब करेंगे तो जीवन से परेशानियों का तत्काल अंत होगा, और जिस सुख की जन्म जन्मांतर से तलाश है वो भी अभी और यहीं प्राप्त होगा। क्योंकि जैसी हमने चर्चा की कि परेशानी न मिटना और उस सुख की प्राप्ति न होना, इसका एकमात्र कारण है ज्ञान में गलती। तो अंत में ज्ञान में गलती तो सुधारनी ही होगी, सत्य दृष्टि बनानी होगी, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करनी होगी, अपने बारे में अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना होगा, संसार का स्वरूप जानना होगा, भगवान का स्वरूप जानना होगा, और साधना का स्वरूप भी जानना होगा। हमने ब्रह्मसूत्र के करीब करीब 80-82 पेज तक भाष्य की चर्चा की थी पुस्तक में, और यहाँ पर 2-3 बिंदु भगवान शंकराचार्य ने उठाए थे कि देखो ये जो आत्मा है ये शुद्ध चेतन न करता है न भोगता। ये कर्मकांड से प्राप्त नहीं हो सकता है और किसी उपासना क्रिया से भी नहीं प्राप्त हो। कर्मकांड की क्रियाओं से नहीं प्राप्त हो सकता, उपासना क्रिया से भी नहीं प्राप्त हो सकता है। ये तो ज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। पूर्व पक्ष ने एक तर्क रखा था कि जैसे कोई दर्पण है, उस पर कुछ काई जम गई है, धूल जम गई है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर एक कवरिंग आ गई है जिसमें आत्मा छुप गया है। तो उपासना क्रिया से या कर्मकांड की क्रिया से अगर उस काई को, मलिनता को जो आत्मा पर आ गई है, रगड़ दिया जाएगा, तो जैसे दर्पण पर पड़ी धूल काई को रगड़ने से दर्पण स्वयं चमक तो उसकी अपनी है, लेकिन काई हटाने से दर्पण में प्रतिबिंब ठीक दिखने लगता है। दर्पण
की जो स्वच्छता है वो उद्घाटित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही आत्मा पर लगी हुई मलिनता की काई जब क्रियाओं द्वारा, सत्कर्म द्वारा, उपासना की क्रिया द्वारा रगड़ दी जाती है, तब आत्मा का जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है वो उद्घाटित हो जाता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि देखो, इसलिए ये नहीं कह सकते कि क्रिया का आत्मबोध में कोई महत्व नहीं है। भाष्यकार ने इस पर कहा था कि देखो, क्रिया अपने आश्रय को विकृत किए बिना फलवती नहीं होती है। स्वाश्रय क्रिया, आत्मा का ही आश्रय लेकर के अगर आत्मा में क्रिया की जाएगी तब तो आत्मा को बिना विकारी बनाए वो क्रिया फलवती कैसे होगी? अपने आश्रय को कुछ न कुछ विकृत करके ही क्रिया फलवती होती है। और शास्त्र कहता है कि आत्मा में अविकार्योयमुच्यते, आत्मा तो विकारी है ही नहीं। और अगर तुम आत्मा में किसी तरह भी क्रिया मानोगे, स्वाश्रय आत्माश्रित क्रिया मानोगे, तो आत्मा को विकारी बना दोगे। और फिर गीता जी जब कहती हैं दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में कि अविकार्योयमुच्यते, ये तो अविकारी है आत्मा, तो फिर ये शास्त्र वाक्य का तो खंडन हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए आत्मा में स्वाश्रित क्रिया, आत्मा में का आश्रय लेकर के तो आत्मा में क्रिया संभव ही नहीं है। और तब पूर्व पक्ष ने कहा कि अच्छा, तो क्रिया कहीं और हो रही है और चमक आत्मा रहा है। जैसे हम स्नान करते हैं तो स्नान तो देह का करते हैं, लेकिन अनुभूति तो अंदर होती है, चेतन में होती है कि मैं पवित्र हो गया, मैं संस्कृत हो गया, मैं शुद्ध हो गया, मैं निर्मल हो गया। ये अनुभूति तो चेतना में होती है, जबकि नहाता है देह। भाष्यकार ने कहा ना, वो जिसको ये बोध था कि मैं मलिन था और नहाने के बाद शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, संस्कृत हो गया, ऐसी बुद्धि, मलिनता की भी बुद्धि और निर्मलता और शुद्धता, पवित्रता की बुद्धि, ये जिसमें उत्पन्न होती है वो शुद्ध चेतन आत्मा नहीं है, वो संघाताभिमानी आत्मा है, वो जीव है। जीव में ही मलिनता की बुद्धि थी। संघात, संघात का मतलब कार्यकरण संघात, यानी वह चेतन जिसने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को मैं मान लिया है, उस संघाताभिमानी, ये संघात है। ये संघात का मतलब क्या होता है? जो कई कलपुर्जों से जोड़ करके जो चीज बनती है उसको कहते हैं संघात, यानी तमाम पुर्जों को जोड़ करके बनी हुई चीज। जैसे कार है तो स्टीयरिंग है, इंजन है, बॉडी है, एक्सीलेटर है, गियर है, तमाम कलपुर्जों को जोड़ करके एक चीज बनी है, तो वो क्या है? वो संघात है, जोड़ है। ऐसे ही ये बॉडी, मन, बुद्धि, इंद्रियां, फिजिकल बॉडी, उसके तमाम ऑर्गन्स, इनको चूंकि जोड़ करके बना है तो इसको ये क्या है? ये संघात है। और वेदांत का एक सूत्र है संघातस्य परार्थत्वात्। जो बहुत सी चीजों को जोड़ करके जो चीज बनी होती है, जो संघात होता है, वो कभी संघात के लिए नहीं होता है, वो किसी और के लिए होता है। वो संघात के ओनर के लिए होता है। कार के लिए नहीं है, वो संघात है, वो कार के ओनर के लिए है, उसकी सुविधा उसको प्रदान करने। इसी तरह ये जो कार्यकरण संघात है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, फिजिकल बॉडी, तमाम ऑर्गन्स से मिल करके जो संघात बना हुआ है सूक्ष्म और स्थूल शरीर का, तो संघातस्य परार, ये संघात के लिए नहीं है, ये इसके स्वामी के लिए है, ये देही के लिए है, ये चेतन के लिए। लेकिन किस चेतन के लिए ये हो गया?
उस चेतन ने इसमें मैं बुद्धि कर ली। गलती कहाँ हो गई ज्ञान में कि चेतन बिल्कुल अलग चीज थी, संघात तो जड़ था। जैसे कभी कभी बहुत नई गाड़ी जब व्यक्ति लेता है और उससे इतना तादात्म्य कर लेता है कि अगर उसमें कहीं ईंटा लग गया, डेंट पड़ गया, तो लगता है जैसे हमें ही चोट लग गई। इस प्रकार से हमारे एक मित्र थे, पता नहीं किसी विदेश में गए, वहां अरे भाई अपनी पत्नी से ज्यादा गाड़ी को प्रेम। पत्नी ले गई गाड़ी, कहीं लड़ा के चलिए, उसने कहा तलाक दे दूंगा अगर मेरी गाड़ी छुई। तो ये जो है ना तादात्म्य भाव, तो ये हमारे साथ एक्चुअल हुआ पड़ा है। गाड़ी नहीं, ये व्हीकल ही है, फिजिकल बॉडी और सटल बॉडी, और हमने इससे ऐसा मैं का तादात्म्य कर लिया कि इसके जन्मने से जन्म और मरने से मरण लगता है, इसके दुखी होने से दुख लगता है, खुशी होने से मन खुश हुआ तो हम खुश हुए, बुद्धि अपमानित हुई तो हम अपमानित हुए। ये चेतन ने ऐसा कार्यकरण संघात से तादात्म्य कर लिया कि शरीर नहा करके अगर थोड़ा सा पवित्र होता है तो उस संघाताभिमानी जीव को लगता है मैं पवित्र हो गया, और ये देह में पसीना और धूल पड़ती है तो लगता है मैं मलिन हो गया। तो भाष्यकार ने कहा देखो, स्वाश्रया क्रिया तो संभव नहीं है और अन्याश्रया क्रिया भी संभव नहीं है, क्योंकि जब देह में स्नान, आचमन, यज्ञोपवीत आदि की क्रिया होती है, देह का संस्कार किया जाता है, तो जो अपने को शुद्ध निर्मल महसूस करता है वो शुद्ध चेतन आत्मा नहीं है, वो तो संघाताभिमानी चेतन है, वो तो जीव है जो इस संघात में मैं करके बैठा है। वही मलिनता का अनुभव करता है और वही शुद्धता का अनुभव करता है। जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन है, वो न कभी मलिन हुआ न उसको शुद्ध होने, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए न तो देखो आत्मा में स्वाश्रया क्रिया संभव है और न अन्याश्रया क्रिया संभव है। ये क्रिया व्रिया संघाताभिमानी जीव ही करता है, वही करता है और वही भोगता है। कर्म का करने वाला भी संघाताभिमानी है और कर्म का फल भोगने वाला भी संघाताभिमानी है। आत्मा ने न कभी कोई क्रिया की, शुद्ध चेतन ने न कभी कोई फल भोगा, वो कर्म और भोग से ऊपर की चीज है। ऐसे जो है एक प्रकरण पूरा हुआ था। फिर कहा था, पूर्व पक्ष उठा कि भाई ज्ञान जो है ठीक है, वो कर्ता भोक्ता नहीं है, आपने कह दिया वो संघाताभिमानी है, और स्वाश्रय क्रिया दर्पण में निघर्षण की तरीके से हो नहीं सकती क्योंकि वो विकृत कर देगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो आप मानोगे ही कि ये जो आप कहते हो ज्ञान से अज्ञान का नाश होकर के आत्मा की उपलब्धि होती है, तो ये ज्ञान भी तो एक मानसिक क्रिया तो है ही है। इतना तो भाई मान ही लो कि ज्ञान जो है वो एक मानसिक क्रिया है। और तब भाष्यकार ने कहा कि देखो तुम फिर गलती कर रहे हो, तुमको क्रिया की परिभाषा ठीक तरह से मालूम नहीं है और ज्ञान की परिभाषा भी नहीं मालूम है ठीक तरह से। क्रिया उसको कहते हैं जो वस्तु के स्वरूप से निरपेक्ष होकर के शास्त्र के विधान के अनुसार की जाती है। का जैसे हवन करने के लिए होता बैठा और उसने कहा गया कि अब तुम मन से देवता का ध्यान करो, तो देवता तो वहां है नहीं, लेकिन शास्त्र ने आदेश किया कि तुम ध्यान करो, तो उसने ध्यान किया और अग्नि में आहुति दी और ऐसी भावना करते हुए, ध्यान करते हुए दी कि जैसे हम देवता के मुंह में खिला रहे हैं। तो ये क्या है? कहा ये जो है ये शास्त्र विधि के अनुसार है और ये पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है।
लेकिन वस्तु निरपेक्ष। वस्तु तो वहां अग्नि है, कोई देवता का मुंह थोड़ा है वो, वस्तु तो अग्नि है, लेकिन भावना की जा रही है। तो क्रिया वस्तु निरपेक्ष होकर के शास्त्र विधि के अनुसार की जाती है और वो पुरुष चित्त व्यापार के अधीन होती है। पुरुष चाहे तो उस अग्नि में इंद्र का ध्यान करे या पवन का ध्यान करे या सूर्य का ध्यान करके आहुति दे। तो दो चीजें क्रिया में होती हैं। एक तो क्रिया जो होती है वस्तु सापेक्ष नहीं होती, उसमें वस्तु क्या है उसका महत्व नहीं होता है। वस्तु की अपेक्षा न करते हुए, वस्तु के स्वरूप को कंसिडर न करते हुए, वस्तु के स्वरूप का ध्यान, क्यों वस्तु तो अग्नि है, वस्तु के स्वरूप का ध्यान न करते हुए शास्त्र विधि के अनुसार ध्यान किया जाता है। तो एक तो क्रिया में वस्तु निरपेक्ष होती है और दूसरे पुरुष चित्त के अधीन होती है। पुरुष का जिस प्रकार से क्रिया करने की इच्छा होगी, जैसी उसका मंतव्य होगा वैसा करेगा। जबकि ज्ञान न पुरुष चित्त व्यापार के अधीन है और न किसी विधि के अधीन है, ये तो वस्तु के अधीन है। ज्ञान में वस्तु को जैसी है वैसी ही जानना पड़ेगा। वहां अग्नि जैसी है उसको वैसी ही जानना पड़ेगा। अग्नि को देवता मानना, ये शास्त्र के अनुसार मानना और उसमें अमुक मंत्र पढ़ करके आहुति देना, ये क्रिया है, ये विधि है, ये उपासना क्रिया है, ये कर्मकांड की क्रिया है। लेकिन वस्तु को जैसी है वैसी ही जानना, ये ज्ञान है, ये वस्तु के अधीन है। जो ज्ञान है वो वस्तु तंत्र है, वो पुरुष तंत्र नहीं है और वो विधि सापेक्ष भी नहीं है। वो केवल और केवल वस्तु के स्वरूप के सापेक्ष है। वस्तु तंत्रत्वात् वो मानसिक क्रिया नहीं है। मानसिक क्रिया अगर होगी तो विधि के अधीन होगी, वस्तु निरपेक्ष होगी और पुरुष चित्त के व्यापार के अधीन होगी। वस्तु के अधीन चूंकि है, इसलिए भले मन से ही आप सुन रहे हैं, मन का बुद्धि का इस्तेमाल करके ही हम बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान में क्रिया की अपेक्षा अत्यंत वैलक्षण्य है। कहा तस्मात् मानसत्वे अपि ज्ञानस्य महद वैलक्षण्यम। इसलिए मानस होने के बावजूद भी, मन से बुद्धि से ग्रहण होने के बाद भी जो क्रिया है कर्मकांड की, उपासना की क्रिया और ज्ञान, इसमें बहुत अंतर है, लक्षण का ही अंतर है, महान वैलक्षण्य है। क्योंकि ज्ञान वस्तु तंत्र है और क्रिया पुरुष तंत्र है। क्रिया वस्तु निरपेक्ष है और ज्ञान तो वस्तु के ही अधीन है। जैसी यानी ब्रह्म जैसा है उसको वैसा ही, आत्मा जैसी है जो भी जानेगा उसको सच्चिदानंद स्वरूप ही जानेगा, मनमानी नहीं जान सकता है। जैसी वस्तु है वैसी ही जाननी पड़ेगी। ना भी पुरुष तंत्र। अब कहते हैं तो फिर कैसी है? 85 पेज के अंत में फिर पूर्व पक्ष कहता है कि अगर पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है, विधि के अधीन नहीं है, वैलक्षण्य है, वस्तु तंत्र है ज्ञान, कहते हैं हाँ ये तो है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अगर बात ऐसी ही है कि ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान के द्वारा ये ब्रह्म जैसा है वैसा ही जानना पड़ेगा और जाना जाता है, महावाक्य ही इस ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को जन्माने में समर्थ है और कोई प्रमाण नहीं है कि ये चेतन ब्रह्म है, ये केवल उपनिषद प्रतिपादित महावाक्य के बोध से ही जाना जा सकता है। तो भाई ये बताइए कि वेद में, उपनिषदों में
जो वाक्य आते हैं कि आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, बृहदारण्यक में आया, हे मैत्रेयी, ये आत्मा ही देखने लायक है, यही मनन करने लायक है और यही निधिध्यासन करने लायक है। आत्मा वाले, इस आत्मा को हे साधक तुम देखो ही देखो, क्योंकि यही देखने लायक है और वास्तव में इसके अलावा कुछ देखने लायक नहीं है। आत्मा वाले दृश्य, यही दृष्टव्य है, विजिज्ञासितव्य है, ऐसे आया। तुम इसी को जानो हे साधक, विजिज्ञासितव्य, दृष्टव्य, आत्मा को ही देखो, आत्मा को ही जानो। और मुंडक में तो कह दिया तम एकम जानत आत्मानम, हे साधक, हे शिष्य, तुम एक आत्मा को ही जानो। तम एकम जानत आत्मान, इस एक को ही जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। इसी को जानो, अन्यवाचो विमुंचत, और जो जो बातें कही जाती हैं उनसे पीछा छुड़ा लो, पिंड छुड़ा लो अपना। अन्यवाचो विमुंचत, सब संसार की बातें होंगी, इसके अलावा कोई शाश्वत उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, नित्य वस्तु। इसलिए तमेकम जानत आत्मानम, हे साधक, तुम उस आत्मा को ही जानो। अन्यवाचो विमुंचत, और बातें सार्थक नहीं हैं। कहा असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ईशावास्य में कहा कि जो ज्ञान के मार्ग से नहीं चलते, जो सत्कर्म के मार्ग से, निष्काम कर्म के मार्ग से नहीं चलते, क्योंकि दो ही तो मार्ग हैं, या तो निष्काम कर्म पर चलते हुए असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, असक्त होकर ईश्वरार्पित कर्म करते हुए सत्व शुद्धि के मार्ग से परम को प्राप्त करता है, या ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माकृधकस्य, या तो ईशावास्य उस एक चेतन तत्व का ही सब कुछ में पसारा है। इस बोध में, ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के उस परम को पाया जाता है, या फिर अंतःकरण शुद्धि के द्वार से निष्काम कर्म करके उस परम को पाया जाता है। दो ही मार्ग हैं, और जिसने न कर्म मार्ग का अनुसरण किया न ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया, तो फिर असुर्या नाम ते लोका अंधेन, वो ऐसे लोगों को, ऐसे शरीरों को प्राप्त करता है जिसमें ज्ञान की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है, जो अंधकार से भरे हुए हैं, ऊकर शूकर योनियों में बुद्धि जागृत नहीं है। अगर उसमें पहुंच गए इन दो मार्गों का अनुसरण न करके, तो समझो फिर अंधेन तमसाव्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वो तो आत्महत्यारे की ही गति हो गई, जैसे प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। कहा इस प्रकार से श्रुति ने कहा केनोपनिषद में, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेत इह अवेदीन महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति। अगर इस शरीर के रहते उस आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेत इह अवेद, और प्राप्त कर लिया, तब तो यहां से जाने के बाद अपने अमृत स्वरूप में ही रहेगा। और अगर नहीं प्राप्त किया, तब फिर क्या होगा? नचेत इह अवेदीन महती विनष्टि, तब तो मानो अपना बहुत बड़ा उसने अपना ही नुकसान कर लिया, अपना ही बहुत बड़ा नाश कर लिया। नचेत इह अवेदीन महती विनष्टि। गीता जी में कहा, हे साधक, तुम क्या करो कि ये जो विकार हैं ये तुम्हारे ऊपर सवार होते हैं और तुम्हें सच्चे स्वरूप से वंचित कर देते हैं। तुम तो इनके प्रति सावधान, इनके ट्रैप में फंसो मत,
क्योंकि कामना पूर्ति करते करते जीवन निकल जाएगा, कामना पूरी होगी नहीं, और आशा तृष्णा नाम हुई मर मर गए शरीर। इसलिए कामना पूर्ति से सुख पाने के चक्कर में पड़ोगा नहीं, जितना सुख नहीं मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, और सबसे ज़्यादा अनिष्ट तो ये होगा कि तुम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध से वंचित हो जाओगे कामना के चक्कर में पड़ करके। देखो, न कामना सच्ची है और न कामना जिस क्षेत्र में संसार में पूरी होती है वो संसार ही सच्चा है। कामना भी सच्ची नहीं, कामना का क्षेत्र भी सच्चा नहीं, और तो और कामना करने वाला जीव भी सच्चा नहीं। तुम कहां फंसे हुए? कामना करने वाला जीव सच्चा नहीं है, कामना पूर्ति का फल भोगने वाला जीव सच्चा नहीं। जिस क्षेत्र संसार में कामनाएं पूरी होती हैं वो संसार भी सच्चा नहीं। कामना से आक्रांत होने वाला चेतन भी सच्चा नहीं है। कहा देखो, तुम ये काम क्रोध लोगों के चक्कर में फंसो मत। शक्नोति है विह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरा। जो सांस बंद होने के पहले भी काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही सत्य से जुड़ा हुआ है और वही सुखी है। ऐसा गीता जी ने 5वें अध्याय में कहा। काम शक्नोति, जो इस सामर्थ्य को हासिल, और ये सामर्थ्य कैसे हासिल होगी? ज्ञान से ही होगी। जब हम जान लेंगे कि कामना में कुछ रखा नहीं है, कामना का क्षेत्र भी मिथ्या है, कामना भी मिथ्या, ये जो सुख की प्रॉमिस करती है उसके बजाय दुख बहुत ज्यादा देती है कामना पूर्ति। जब इस प्रकार की दृष्टि बन जाएगी तो व्यक्ति कामना के ट्रैप में फंसेगा ही नहीं। जो चीज हमको दुखद दिखाई देती है उसकी तरफ से वैराग्य बहुत जल्दी होता है। जब तक सुखद दिखाई देती है तब तो बड़ा मुश्किल है वैराग्य होना। तो कहा शक्नोति है विह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। सही, यह साधक की स्थिति बताई, और इसी के 2-3 श्लोक बाद फिर सिद्ध की स्थिति बताते हैं गीता जी में 5वें अध्याय के अंत में। कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। देखो, मुक्ति या मोक्ष मरने के बाद कोई पाई जाने वाली चीज नहीं है। काम क्रोध वियुक्त, ऐसे साधना करते करते एक दिन ऐसा आता है कि दृष्टि, आत्मा के बारे में दृष्टि इतनी पक्की, सच्ची और स्थिर हो जाती है, उस आत्म स्वरूप के बोध में साधक इतनी दृढ़ता से स्थित हो जाता है कि काम और क्रोध उसको छूते ही नहीं। वियुक्त अब ये नहीं है कि काम और क्रोध के वेग को उसको सहना है। काम और क्रोध का वेग होता क्या है उसको मालूम ही नहीं है। बुद्धि इतनी स्पष्ट हो गई, संसार मिथ्या हो गया, अब कामना करें कि ग्राह्य अमनस्ताम तदा याति आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, मांडुक्य कारिका में आया था। जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है तो ये मन संकल्प करना छोड़ देता है। किस बात का संकल्प करे और किस चीज के लिए संकल्प करे। अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तदग्रहम, अब ग्राह्य का ही अभाव हो गया। जो चीजें बहुत सच्ची, अच्छी, सुखद लगती थी, अब लगा ये तो मिथ्या है। मरीचिका के पीछे हिरन दौड़ता है, आदमी थोड़ा दौड़ता है मरीचिका के जल। जब उसने देख लिया कि वहां वो चीज है नहीं जो दिखाई दे रही है, तो फिर क्यों दौड़ेगा। ग्राह्य भावे, ग्राह्य का ही अभाव हो गया। जागने के बाद सपने की आकर्षणों के पीछे कोई थोड़ा दौड़ता है। ग्राह्य भावे तदग्रहम, ग्राह्य का ही अभाव हो गया तो फिर अमनी दशा हो गई। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते, तो संकल्प ही शांत हो गए। गीता जी में कहा, जब आत्म सत्य का बोध होता है, ज्ञानी की स्थिति क्या होती है, वो काम और क्रोध के वेग को
सहन करने वाली जो साधक की स्थिति थी उससे ऊपर उठ जाता है। कहा काम क्रोध वियुक्ता नाम। अब काम और क्रोध से वो मुक्त हो गया, वियुक्त हो गया। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। वो यति है, अब ज्ञानी हो गया। यति का मतलब ज्ञानी। यत चेतसाम, अब उसका अंतःकरण जैसा वो कहता है वैसा करता है। संयत अंतःकरण हो गया। यत चेतसाम, ज्ञानी स्वतः संयत अंतःकरण वाला हो जाता है। उसका अंतःकरण कामनाओं से आक्रांत नहीं होता। जब कामना से ही आक्रांत नहीं होगा तो कामना में बाधा पड़ने पे ही तो क्रोध आता था, यानी शांत हो गया। अब न कामना है न क्रोध है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम। दोनों तरफ से उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त। अभितो माने दोनों तरफ, यानी इस जीवन में भी और शरीर छूटने के बाद भी। अभितो ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, यानी ब्रह्म बोध में स्थित होता है। ब्रह्म बोध में स्थित होना ही निर्वाण है। कई लोग कहते हैं गीता में कहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात कही गई है, ये तो उपनिषदों में। अरे गीता ही तो ब्रह्म निर्वाण की बात। अभी तो ब्रह्म निर्वाण कहा, देखो वो ब्रह्म बोध में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है और इस जीवन में ही प्राप्त होता है, जीवन के बाद भी प्राप्त होता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। वो चाहे जैसे रहे। अब उसको ब्रह्म निर्वाण क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने विदित आत्मनाम, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया। विदित आत्मनाम, आत्मा के स्वरूप को जानने के कारण ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो गया, यहां भी, यहां के बाद भी। और लक्षण क्या हुआ कि अब अंतःकरण बिल्कुल संयत है और कामनाएं उसको आक्रांत नहीं करती, क्रोध आक्रांत नहीं करता है। तो कहा कि देखो ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि मानसिक क्रिया, ज्ञान एक मानसिक क्रिया है, तो ज्ञान मानसिक क्रिया नहीं है। ज्ञान तो वस्तु तंत्र है। और फिर पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया कि अगर ये कुछ करके नहीं पाना है इसको, तो फिर श्रुति में अनेक अनेक दृष्टांत ऐसे क्यों आ रहे हैं कि आत्मावारे द्रष्टव्य, विजिज्ञासितव्य, तमेकम जानत आत्मानम अन्यावाचो विवंचत तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति चेद वेदी दथ सत्यमस्ति। इन मंत्रों से तो ऐसे लगता है मानो श्रुति आदेश कर रही है कि हे साधक, तुम उस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानो, देखो, समझो, और डरा भी रही है कि अगर नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, उसके सच्चे स्वरूप नहीं देखोगे तो ये तुम्हारे साथ परेशानियां आएंगी, हीन योनियों में जा सकते हो। कहा ये जब इस तरह से श्रुति आदेश कर रही है और कभी कभी लगता है प्रेरणा दे रही है और कभी कभी लगता है धमका रही है, तो ये तो विधि ही तो हो गई। भाई जिस चीज को करना है, पाना है, देखना है, तो ये विधि का पार्ट नहीं है तो और है क्या? कहा ये विधि तंत्र हो गया। तुम कैसे कहते हो कि ये विधि का भाग नहीं है? ये विधि तो बता रही करो 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 करो, तो क्रिया ही तो करी जाती है, और क्या किया जाए? भाष्यकार कहते हैं, देखो सुनो, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्रुति कुछ करने का आदेश दे रही हो। द्रष्टव्यः, विजिज्ञासितव्यः, अन्यावाचो विमुंचत, इस प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करने का आदेश दे रही है, ऐसी ध्वनि प्रकट होती है
लेकिन वास्तव में अगर तुम ये समझोगे कि कुछ करने का आदेश दे रही है श्रुति, तो कहते हैं नियोज्य कि किसी क्रिया में नियोजन करना चाहती है श्रुति। अगर तुम इन श्रुतियों का ये अर्थ लगाओगे तो कहा नियोज्य विषयत्वात् कुंठी भवन्ति उपलादिषु प्रयुक्त क्षुर तैक्ष्ण्यादिवत्। जैसे किसी तलवार को पत्थर पर मारा जाए तो तलवार की धार ही कुंठित होगी, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। छुरे की धार अगर पत्थर पर उपल पर मारी जाएगी तो छुरे की धार ही कुंठित होगी, उपल का पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी तरीके से अगर तुम इन श्रुतियों का अर्थ ये करोगे कि आत्मा किसी क्रिया में नियोजित करना चाह रही है साधक को, तो ये पत्थर पे ही मारना होगा। आत्मा में ये सारे विधि वाक्य कुंठित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिया वहीं चलती है जहां कोई वस्तु या हेय हो या उपादेय हो। क्रिया में किसी चीज को कहीं से पाना हो या छोड़ना हो तो ही क्रिया का अर्थ होता है। हमें क्रिया की सीमाओं या क्रिया के विस्तार का विश्लेषण करते हुए 4 तरीके की बातें डिस्कस करी थी। उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य। ये 4 ही बातों में क्रिया की सामर्थ्य है, क्रिया का विस्तार है और क्रिया की सीमा है। और इन चारों तरह से आत्मा को पाया नहीं जा सकता है। आत्मा न आप्य है, न विकार्य है, न आत्मा उत्पाद्य है, न आत्मा संस्कार्य है, न आत्मा हेय है और न उपादेय है। न आत्मा को कहीं से लाया जा सकता है उपादान के, और न छोड़ा जा सकता है। और क्रिया तो वहीं चलती है जहां कोई वस्तु या तो हेय हो या उपादेय हो। ब्रह्म वस्तु न हेय है न उपादेय है, इसलिए क्रिया वहां पे कुंठित हो जाती है। ये क्रिया रूपी तलवार की धार वहां कुंठित हो जाएगी। अब पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर वेद में ये जो आदेशात्मक वचन कहे गए, द्रष्टव्य, विजिज्ञासितव्य, जानथ, ये जो विधायी वचन कहे गए हैं, ये भाई किस लिए आए हैं? देखो, हमें तो ऐसा लगता है कि जब श्रुति कहती है कि आत्मा को पाओ, आत्मा को देखो, तो ये अगर सीधे सीधे विधि नहीं है तो विधि की छाया तो है ही। विधि का आभास तो ये दे ही रहे हैं कि किसी न किसी विधि, किसी न किसी क्रिया की तो वहां आवश्यकता है ही। सीधे सीधे विधि न मानो तो विधि की छाया तो वहां है ही है। विधि छायानि वचनानि, ये जो आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य आदि वचन हैं, ये विधि छायानि वचनानि, 86 पेज। श्रुति माता ने जब ये वचन कहे तो ये विधि न मानो तो विधि की छाया मान लो, कुछ तो इंटेंशन है ही। भाष्यकार कहते हैं नहीं, तुम ही बताओ। पूर्व पक्ष ने जब कहा तो भाष्यकार ने कहा देखो, ये जब श्रुति माता ऐसा कहती हैं कि द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निदिध्यासितव्य, विजिज्ञासितव्य, तो श्रुति माता हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति को देख करके ये बात कहती हैं। क्योंकि जीव की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी है, विषयोन्मुखी है। भाष्यकार कहते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखी करणार्थ, विषय विमुखी करणार्थानि इति ब्रूमः। यो हि बहिर्मुख प्रवर्तते पुरुषः इष्टम में भूयात् अनिष्टम मा भूत इति
न च तत्र आत्यंतिकम पुरुषार्थम लभते तम आत्यंतिक पुरुषार्थ वांछिनम स्वाभाविक कार्य करण संघात प्रवृत्ति गोचरात् विमुखीकृत्य प्रत्यगात्म स्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति आत्मा वा हरे द्रष्टव्यः इत्यादीनि। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, श्रुति माता को मालूम है कि हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी है, वो विषयोन्मुखी है, वो आत्मोन्मुखी नहीं है। इसलिए हमारी स्वाभाविक बहिर्मुखी और विषयोन्मुखी प्रवृत्ति को मोड़ करके अंतर्मुखी और आत्मोन्मुखी बनाने के लिए श्रुति माता इस प्रकार के वाक्य बोलती है जिनमें ऐसी ध्वनि आती है मानो ये आदेश परक वाक्य हों और ये किसी क्रिया में नियोजित करने वाले, ये क्रिया में नियोजित करने वाले नहीं हैं, ये तो ज्ञान में ही नियोजित करने वाले हैं। ये ज्ञान की तरफ प्रेरणा देने वाले ही वाक्य हैं, किसी क्रिया के लिए प्रेरित करने वाले वाक्य नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति को मोड़ने के लिए कहे गए वाक्य हैं। श्रुति माता जानती हैं कि हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, विषयोन्मुखी है, उसको अंतर्मुखी और आत्मोन्मुखी करने के लिए ऐसे वाक्य हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथ विजिज्ञासितव्य। कहा यो ही बहिर्मुखा प्रवर्तते पुरुष, जो बहिर्मुखी पुरुष हैं लेकिन जिन्हें ऐसा लगता है कि बहिर्मुखी पुरुष केवल यही चाहता है कि मेरा इष्ट हो और अनिष्ट न हो। व्यक्ति की यही तो इच्छाएं होती हैं कि जो हमारा इष्ट है, जो हमारी कामना है वो पूरी हो जाए, और जो हमारी इच्छित वस्तु नहीं है, जो हमारा काम्य परिस्थिति नहीं है, वो हमसे दूर बनी रहे, वो ना आने पाए। अनुकूल परिस्थिति आती चली जाए, प्रतिकूल ना हो। यही इतना खेल है संसार का। इष्टम में भूयात, जो मेरा इष्ट है वो हो जाए, और अनिष्टम माभूत, और अनिष्ट न हो। जो मेरा चाहा हुआ नहीं है वो तो जिंदगी में ना आए, और इष्टम में भी जो मैं चाहता हूं वो सब आता चला जाए। मेरा इष्ट हो और अनिष्ट न हो, ऐसा चाह करके ही व्यक्ति संसार की दौड़ में पड़ता है। लेकिन इस दौड़ में पड़ने से मेरा इष्ट हो अनिष्ट न हो, ऐसा चाह करके जब संसार की दौड़ में पड़ता है तो उस दौड़ में पड़ने पर भी उसके किसी आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। कोई ऐसी अल्टीमेट चीज, नित्य चीज, शाश्वत चीज उसको नहीं मिलती है कि उसकी आत्मा तृप्त हो जाए और वो कहे बस अब दौड़ना समाप्त हुआ। ना, वही गुरुदेव कहते थे, यहां कोई भी स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो हमेशा ये बना रहेगा कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, कभी भी दौड़ खत्म नहीं होगी, हमेशा व्हाट नेक्स्ट बना रहेगा। गुरु जी कहते हैं कि ये रेट रेस है, ये इष्टम में भूयात अनिष्टम महाभूत, ये संसार की जो दौड़ है ये रेट रेस है। और इन रेट रेस इवन इफ यू विन यू रिमेन ए रेट। अगर यहां जीत भी जाओगे तो चूहे ही बने रहोगे। इन रेट रेस इवन इफ यू विन यू रिमेन रेट। रेट का मतलब क्या है? जीव भाव। जीव भाव में रहते हुए तुम्हारा इष्ट हुआ अनिष्ट नहीं हुआ, अगर ऐसा हो भी गया, हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता है, तब भी तुम्हारे जीव भाव से आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी। संसार की दौड़ में जीत जाने से भी जीव भाव से निवृत्ति नहीं होगी, वो आत्यंतिक
आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। कहा इष्ट हो अनिष्ट न हो, यही रैट रेस है और जीव भाव ही रैट है। इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत, यही रैट रेस है और हम जीव अर्थात रैट बने रहते हैं। संसार का स्वरूप न समझ पाने वाले जो लोग हैं वो इस संसार में बड़ी बड़ी मधुर कल्पनाएं करके बैठते हैं। गुरु जी कहते थे संसार के स्वरूप को न समझने के कारण व्यक्ति बड़ी बड़ी मधुर कल्पनाएं कहां, अनागत परिस्थितियों में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक संत कहते वे गए और घर की माता, स्वामी ये बच्चे बात नहीं मानते, अच्छा बुलाओ। और घर की मालकिन 96 ईयर्स, कौन बात नहीं मानता है? बड़ा बेटा बुलाया गया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। ये जो है बात, ये कोई बच्चा है जो बात नहीं मानता, उसके पोते हो गए, तुम अभी यही लिए बैठी हो कि बात नहीं मानता है। अरे भाई, तो बदलती हुई परिस्थिति के हिसाब से अपने को एडजस्ट करना ये असली चीज है। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील, आपका रोल भी परिवर्तनशील है। नहीं साहब शादी के पहले सब बात मानता, अरे तो वो अपनी पत्नी की बात मानेगा, वो ये तुम्हारा जो है बूढ़ा चेहरा देख कर उसी को पकड़े बैठा रहे। तो ये जो है कहा कि ये संसार का स्वरूप न समझ पाने के कारण लोग अनागत परिस्थिति, भविष्य में ऐसी ऐसी मधुर कल्पनाएं कर लेते हैं। और यहां क्या कहता है, इष्टम में भूयात अनिष्टम मा भूत, अरे मिल भी गया तो सरक जाएगा और इच्छा पूरी भी हो जाएगी तो आत्यंतिक पुरुषार्थ तो प्राप्त नहीं होता है। भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति हमारी जो स्वाभाविक बहिर्मुखी प्रवृत्ति है वहां से हमको विमुख करने के लिए इस प्रकार के वचन कहती है जो आदेशात्मक से लगते हैं, जो विधि परक से लगते हैं। असल में विधि वाक्य नहीं है। श्रुति हमारी जो मनोभाव हैं उनको अंतर्मुखी बनाने के लिए, हमारी जो चित्त नदी है उसको मोक्ष की तरफ बहाने के लिए, आत्मा की तरफ बहाने के लिए ऐसे आदेशात्मक वाक्य बोलती है। ऐसा कहती है कि देखो साधक, तुम उसको जानो जो जानने लायक है। और यहां ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वास्तव में जो साक्षी है वही अधिष्ठान है। संसार का भी अधिष्ठान है, जीव का भी अधिष्ठान है, और वो तुम्हारे ही अंदर सब कुछ का साक्षी बन करके बैठा हुआ है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, बृहदारण्यक में भी कहा और मांडुक्य में भी है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये श्रुतियों द्वारा विमुक्ष, जो मुमुक्षु है, साधक है, उसके लिए आत्म तत्व का उपदेश श्रुति करती है और कहती है देखो उस परम सत्य में के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए तो महावाक्य ही प्रमाण है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के द्वारा ही उस बोध में प्रतिष्ठित हो सकता है साधक। और प्रक्रिया क्या है, वो आत्मा को नहीं लखाएगा। शास्त्र जो है वो केवल अतद वृत्तियों का व्यावर्तन ही करेगा तद वृत्ति के द्वारा। और फिर जब अतद वृत्ति, जो बाधा है, जो अज्ञान है, जो ढके हुए हैं आत्मा को, वो अतद वृत्तियां तद वृत्ति द्वारा व्यावर्तन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बस आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। प्रक्रिया वही, प्रक्रिया दूसरी नहीं। तो इसलिए उस
परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए ही ये आदेश वाक्य से कहती है। असल में वो क्रिया विधि का अंग नहीं है वो ज्ञान ही, लेकिन हमारी वृत्ति को मोड़ने के लिए श्रुति ऐसा कहती है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि